करनाल में सीएम बोले कांग्रेस के पल्ले अब कुछ नहीं, सिर्फ मीटिंग ही करेंगे। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ली गई मीटिंग पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पल्ले अब कुछ नहीं है, वे सिर्फ मीटिंगों तक सीमित रह गई है, क्योंकि कांग्रेस ने हर वर्ग का शोषण किया। कांग्रेस ने किसान, महिला, युवा, गरीब और कर्मचारियों का शोषण किया। सब लोग जानते हैं कि जब भी कांग्रेस का कार्यकाल आता है तो लोगों में त्राहिमाम करने का काम किया है। कांग्रेस के कार्यकाल को जनता भुगत चुकी है। जिस प्रकार का कांग्रेस का कार्यकाल था, आज हरियाणा के लोगों ने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और हरियाणा में भी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ईडी द्वारा मनोज वधवा, दिलबाग सिंह और सुनील पवार व अन्य नेताओं की 122 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। इस पर सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार को लेकर ईडी अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है और पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे देश के वीर सपूतों ने गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। क्रांतिकारी अपने देश को विकसित देश में देखना चाहते थे और क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है करनाल में, अच्छा रुझान मिला है। देखिए, मैं सभी को, करनाल निवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्राएं आज पूरे देश के अंदर निकल रही हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारे सभी मंत्रीगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी हमारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में भव्य और दिव्य तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। गर्व का दिन इसलिए है कि हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे सब महान जो क्रांतिकारी वीर थे, उन सब को याद करने का ये अवसर है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इसको पूरा देश और पूरे विश्व में जो भारत के मानने वाले हमारे फॉलोअर्स हैं, आज पूरी दुनिया भारत के तिरंगे को सलाम कर रही है और मना रहे हैं। हमें खुशी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। ऐसे अवसरों के ऊपर, क्योंकि जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जो हमारे क्रांतिकारी वीरों ने सपना देखा था, उन्होंने ये सपना देखा था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, उनके सपनों का भारत बने और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस विकसित राष्ट्र में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। और हम सबको भी इस अवसर के ऊपर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ मिलकर के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। ऐसा संकल्प हम सब ने लेना चाहिए। उन क्रांतिकारी वीरों का सपनों का भारत ये हम सब ने मिलकर के बनाना है। मैं सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज कांग्रेस की मीटिंग इलेक्शन में पेरोल मिल मीटिंग ली। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं रहा, खाली मीटिंगों तक सीमित है, क्योंकि कांग्रेस ने हर वर्ग का शोषण किया है। कांग्रेस ने किसान का शोषण किया है, कांग्रेस ने महिलाओं का शोषण किया है, कांग्रेस ने युवाओं का शोषण किया है, कांग्रेस ने गरीब का शोषण किया है। आज सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो हर व्यक्ति को त्राहिमाम करने का वो निर्णय करती है और लोग उनके कार्यकाल को भुगत चुके हैं। इस प्रकार का उनका कार्यकाल था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी
नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी उनके दिशा निर्देश में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है और विकास की गति के ऊपर तेजी से हरियाणा और बढ़ेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी 122 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की है ईडी ने, जिसमें मनोज वधवा, सुनील पवार, दिलबाग सिंह, तमाम कांग्रेसी नेता और लोग व्यापारी हैं। देखिए, जिन लोगों ने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किए हैं उस भ्रष्टाचार को लेकर के ईडी अपना काम कर रही है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ राम रहीम को आज बेल